जी, पहले तो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 में, अब आप भाषण दे करके पूरा भाषण करेंगे तो हम भी भाषण दे सकते हैं। कहिए भाषण नहीं, प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 में कितनी इंडस्ट्री में कितनी धनराशि के कार्य प्रारंभ हो गए हैं, तो आपने कार्य प्रारंभ हो गए हैं पूछा है, तथा इसमें कौन कौन से सेक्टर में कितनी कितनी धनराशि का निवेश हुआ है। क्या सरकार यह बताएगी कि उक्त इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की क्या सीमा निर्धारित है? सुन तो लीजिए जवाब आ जाने दीजिए डॉक्टर रागिनी, जवाब आ जाने दीजिए, फिर उसके ऊपर प्रश्न करिए ना। बिना जवाब के प्रश्न कैसे कर रही हैं आप? बोलिए माननीय मंत्री जी। सरकार द्वारा अरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 का आयोजन माह फरवरी 2024 में आयोजित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें 14,701 परियोजनाओं में 10,81,000 करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर उतारने की कार्रवाई की गई, जिसमें 34 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 में जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि कुल कितने में प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो 1,14,345 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। सेक्टर वार निवेश का जो विवरण है, एग्री में 483 प्रोजेक्ट, 5,895 करोड़, एनर्जी में 7। ये वो लिखा हुआ, जो लिखा नहीं है उसके अलावा बताओ ना। ये तो उत्तर में है सर, ये वाली बात तो उत्तर में है, कितना कितना हुआ, उसके जो अनुपूरक है उसका जवाब। ये जो आप पहले लिख के दे चुके हैं उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। ये तो आप जो लिख के आप उत्तर दे चुके माननीय मंत्री जी, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अनुपूरक का उत्तर एक मिनट माननीय मंत्री, तो फिर अनुपूरक का क्या मतलब? वो तो उत्तर हो गया। फिर बैठे दोनों लोग, 265 परियोजनाओं का दोनों लोग बैठ जाए। माननीय शाही जी, 2248 करोड़ रुपए, ITES में 3 परियोजनाओं में 73 करोड़ रुपए, मैन्युफैक्चरिंग में ये तो आज 61,622 करोड़ रुपए, सोशल में ये तो आ चुका है 765। माननीय मंत्री जी, ये आ चुका है, ये तो लिख के दे चुके हैं आप। अरे ये तो आ चुका लिख के। तो जो अनुपूरक पूछे वो अनुपूरक में फिर दोबारा पूछा। माननीय अध्यक्ष जी, अरे चलिए सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सुनिए परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा 2017 से ही निरंतर अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में, आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में विकसित हुआ है, और आज उत्तर प्रदेश की पहचान भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में हो रही है। निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों में जो मैंने उत्तर में दिया है, ये सतत प्रक्रिया है निवेश की, जो सतत प्रक्रिया है। आज की तारीख में 4952 परियोजनाओं का वाणिज्यिक संचालन भी प्रारंभ हो गया है, जिसमें निवेश की स्थिति 1.81 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। निश्चित रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से कानून व्यवस्था आज देश दुनिया के लिए उदाहरण बनी है, उसी का कारण है दुनिया के लोग आकर्षित है और उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए लगातार उनके निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। डॉक्टर रागिनी।
जो लिखा था वही बोला गया। नहीं, उसके अलावा भी बोला। वापस से सर आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ, सिर्फ मेरे 2 अनुपूरक हैं। पहला अनुपूरक ये कि सैमसंग जैसी कंपनी जो समाजवादियों के दौरान यहाँ आई थी, उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती थी, आज वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके क्यों कर्नाटका में गई, तमिलनाडु में गई और वहां पे स्टेब्लिश हुई, इसका क्या कारण है ये दे दें। और साथ ही साथ अगर आप दावा करते हैं कि आपका विभाग बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, तो आज उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है उसको कृपया बताने का कष्ट करें। बस। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, अरे नहीं, ऐसा नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो हम आपकी बात का उत्तर दे दें कि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है 22.09 और ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट के आधार के ऊपर है। दूसरी बात आपने पूछा कि सैमसंग की जो हमारी वो थी कंपनी चली क्यों गई। आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि सैमसंग की जो इंडस्ट्री लगाता है उसका पहले अपने कंपनी के डायरेक्टर्स के बीच में एक रिजोल्यूशन पास करता है। एक कंपनी ये तय करती है अपने डायरेक्टर्स के बीच में कि हमको कहाँ कहाँ कब कब इन्वेस्ट करना है। इस यहाँ पर जो मोबाइल डिस्प्ले का जो स्क्रीन बनाने की कंपनी यहाँ पर लगी थी नोएडा की, वो आज भी लगी है, फंक्शनल है और उसको जो कुछ सुन लीजिए पूरी बात, वो आज भी लगी फंक्शनल है वहाँ और वहाँ बड़े पैमाने पर वहाँ पर प्रोडक्शन इस समय चालू है। और जो उनसे कमिटमेंट किया गया था, जो भी कमिटमेंट किया गया था और आखिर में जिस बात के लिए उनसे सहमति हुई उसको इंसेंटिव दिया जा रहा है। जितना भी जीएसटी का मामला था वो निस्तारित हो गया और उनको बाकायदा कैबिनेट से वो पास हो गया, उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है, वो कंपनी छोड़ के गई नहीं। रही बात कंपनी के दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करने की, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कहां पर करें, जहां पर उनको अनुकूलता लगती है वहां पर करें। वो एक दिन का फैसला नहीं होता कि यहां से अब चले गए। उनका कंपनी का रिजोल्यूशन पहले से होता है कि हम कहां कहां किससे किससे कब कब किस स्थान पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और वो एक दिन की चीज नहीं कि हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है कि कहीं पर गए और किसी खेत में बल्ली गाड़ दी, तंबू गाड़ दिया और इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया, ऐसा होता नहीं है। तो उनका बहुत पहले का इन्वेस्टमेंट और बहुत पहले का यहां भी जिस समय यहां पर आई थी यूनिट, उससे पूरे सम्मान के साथ उनको बाकायदा हमारे जो अधिकारी हैं उसको डील भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी उनसे बातचीत होती है और हर तरह से इस बात की कोशिश है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें। रही बात आपने जीएसडीपी की बात पूछी, नहीं आपने पूछी इकोनॉमी, आपने पूछा ये पूछा कि हम हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, किसी भी सरकार की इस फाइनेंशियल स्टेटस उसकी जीएसडीपी से नापा जाता है। तो हमारा जो भारत सरकार, हमने तो 25 लाख करोड़ का अनुमान किया बजट में, 24,99,000 करोड़ का हमने अनुमान किया, लेकिन भारत सरकार के जो पत्रक जारी हुआ उसमें 27,51,000 करोड़ रुपए उन्होंने हमारा अनुमान मांगा। हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन को देखकर, हमारी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को देखकर उन्होंने इसको माना। और रही बात आपके क्वेश्चन की, आपने यहां पर जो पूछा अभी पहला सप्लीमेंट्री, वो आपने ये पूछा कि हमारी कितने पर शिलान्यास हो गया, शब्द कार्रवाई निकालवा के देखने वाले, और प्रश्न में पूछा कि प्रारंभ हो गया। मंत्री जी ने जो बताया उत्तर, वो ये बताया कि किस पर कार्य प्रारंभ हो गया, अर्थात किस पर प्रोडक्शन प्रारंभ हो गया और किस पर शिलान्यास पूछा। यहां पर जो शब्द आपने इस्तेमाल किया वो आपने शिलान्यास इस्तेमाल किया और प्रश्न में शिलान्यास इस्तेमाल नहीं किया। अगर प्रश्न में शिलान्यास इस्तेमाल किया होता तो वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के वो जवाब दे देते मैंने। तो ये मैं समझता हूं कि आप मंत्री जो माननीय सदस्य का जो शंका थी उसका मैंने पूरा समाधान कर दिया। अब इससे ज्यादा कोई जवाब नहीं आ सकता। प्रश्न संख्या 2, शेरिल प्रधान। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद
जब तक दुखी रहेगा किसान तब तक ये देश महान नहीं बन सकता। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी देश का, प्रदेश का किसान अपने खेतों की रखवाली और पैदावार बढ़ाने के लिए ठंड में, बरसात में, सूखे में, बाढ़ में, बिजली कटौती में, नहर बंद होने में, तमाम तरह की समस्याओं को झेलने के बाद भी अन्ना साढ़ पशुओं से बचाने के लिए साल भर अपने खेतों की रखवाली करने के लिए मेहनत करता है। मेरा जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, किसान खाद के लिए बेचारा परेशान रहता है, एमएसपी की गारंटी के लिए, अपने हक और अधिकार के तुम्हारे लिए प्रश्न में अन्ना जानवर कहाँ से आ गए? लड़ाई लड़ने घुमा फिरा कर जानवरों पे मेरा मानवर ये निवेदन है जो मैं कहना चाहूँ, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो सवाल का जवाब देंगे, कृपया मेरे हाथ जोड़कर पूछो पूछो पूछो। 2017 के बाद दीजिएगा, 2017 के बाद मत चाहिए। पहला मेरा अनुपूरक मानवर इस देश के अन्नदाताओं के भाग्य विधाता, अन्नदाताओं के भाग्य विधाता भारत रत्न स्वामीनाथन जी ने कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि देश, अरे सुन लीजिए, अरे सुनो, मेरे से बात करो, मेरे से बात, आप मुझसे बात करिए, डायरेक्ट नहीं। भारत रत्न आप जो मुझे कहेंगे मैं कन्वे स्वामीनाथन जी ने ये कहा था और उनकी सिफारिश थी कि कृषि पर आधारित जीविकोपार्जन करने वाले किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि किसानों के लागत मूल्य में 50% जोड़कर किसानों को एमएसपी देने की बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि C250 अर्थात जो उनको लागत मूल्य मिले, एमएसपी मिले, उसमें उस परिवार की मजदूरी मिले। क्या उस नियम के आधार पर माननीय स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा पहला अनुपूरक। दूसरा मानव अनुपूरक है, माननीय अध्यक्ष जी, जब किसान खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्र खरीदता है तो उत्तर प्रदेश का किसान 18 से 28% जीएसटी देता है। तो मेरा जो दूसरा अनुपूरक है कि क्या जो किसानों का समर्थन मूल्य आप देंगे, उनकी जो फसलों को खरीदेंगे, उसमें 18 से 28% जीएसटी जो खाद पर, अन्य उपकरणों पर देता है, क्या उसको जोड़कर आप समर्थन मूल्य देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और तीसरा मेरा जो अनुपूरक मानवर